नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। अब तक आपने बिहार के बारे में क्या सुना था? अवैध हथियारों का गढ़, देसी कट्टे का शोर। लेकिन अब अपनी सोच बदल लीजिए, क्योंकि बिहार अब कट्टे वाला पुराना बिहार नहीं बल्कि आधुनिक हथियारों वाला नया बिहार बनने जा रहा है। नीतीश सरकार ने बजट 2026-2027 में वो धमाका किया जिसकी गूंज सरहद पार तक सुनाई देगी। अब बिहार की धरती पर सिर्फ हल नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ AK-47, स्नाइपर राइफल और ड्रोन जैसे घातक हथियार बनेंगे। जी हाँ, बिहार में अब देश का सबसे बड़ा डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनने जा रहा है। अब बिहार दुनिया को दिखाएगा कि यहाँ के युवाओं के हाथों में सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि देश की सुरक्षा की चाबी भी है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे बिहार का मुंगेर अब लंदन और अमेरिका की कंपनियों को टक्कर देने वाला है। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने जैसे ही विधानसभा में बजट पेश किया, पूरे प्रदेश की औद्योगिक किस्मत बदल गई। सरकार ने ऐलान किया कि बिहार में अब एक डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि बिहार की इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाने का मास्टर प्लान है। आपको याद होगा कि 25 नवंबर की वो कैबिनेट बैठक, जहां नीतीश सरकार ने पहली मीटिंग में ही इस पर मुहर लगा दी थी और आज बजट में इसे हकीकत में बदलने के लिए कमेटी का ऐलान कर दिया गया। इसका मतलब साफ है, बिहार अब सिर्फ लेबर सप्लाई करने वाला राज्य नहीं रहेगा बल्कि यहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां लगाएंगी। अब जरा इस कॉरिडोर की ताकत को समझिए। ये कॉरिडोर बिहार के उन जिलों को जोड़ने वाला एक औद्योगिक रूट होगा जो कभी अपनी ऐतिहासिक गन फैक्ट्री के लिए जाने जाते थे। इसमें मुंगेर, कैमूर, जमुई, बांका और अरवल जैसे जिले शामिल हैं। सोचिए, जिस बिहार की छवि अवैध हथियारों के कारण खराब की गई, उसी बिहार में अब सेना के लिए AK-47, अत्याधुनिक कार्बाइन, घातक पिस्टल और लंबी दूरी वाला स्नाइपर राइफल तैयार होंगी। अब यहाँ सेना की वर्दी से लेकर आसमान में उड़ने वाले निगरानी ड्रोन तक सब कुछ मेड इन बिहार होगा। ये बिहार के उस बाहुबल को सकारात्मक मोड़ देने की कोशिश है जिसे अब तक गलत दिशा में देखा जाता रहा है। एक दौर था जब मेड इन मुंगेर का मतलब अवैध हथियार या देसी कट्टा समझा जाता था। बिहार के हुनरमंद कारीगर मजबूरी में अंधेरी कोठरियों में बैठकर कट्टे बनाए करते थे, क्योंकि उनके पास वैध रास्ता ही नहीं था। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब यही कारीगर, जिनके हाथों में गजब की कारीगरी है, सेना की वर्दी पहनकर या बड़ी कंपनियों के इंजीनियर बनकर AK-47 और स्नाइपर राइफल्स बनाएंगे। सरकार का लक्ष्य साफ है कि बिहार के उस हथियार बनाने वाले हुनर को कानूनी मान्यता देकर उसे देश की रक्षा में लगाना। अब जब बिहार के किसी जिले से हथियार निकलेगा तो वो किसी के सीने में डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि सरहद पर दुश्मन के सीने में खौफ पैदा करने के लिए होगा। ये कट्टे से कलम और अवैध से वैध तक का वो सफर है जो बिहार की पूरी तस्वीर बदल कर रख देगा। हथियार बनाना बिहार के खून में है, बस उसे सही मंच की जरूरत है। मुंगेर का इतिहास याद है आपको? 1760 में मीर कासिम ने यहाँ बंदूक का कारखाना शुरू किया था। अंग्रेजों के जमाने में भी मुंगेर की गन फैक्ट्री का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, लेकिन वक्त बदला और मुंगेर अपनी पहचान खो बैठा। अब डिफेंस कॉरिडोर के जरिए मुंगेर को उसकी खोई हुई इज्जत वापस मिलने वाली है। भाई, दूसरी तरफ नालंदा को देखिए। आज भी नालंदा की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देश की इकलौती ऐसी जगह है जहां बाय मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम बनता है। ये वो सिस्टम है जिसका इस्तेमाल बोफोर्स तोपों में किया जाता है और भारत इसे विदेशों में एक्सपोर्ट भी करता है। यानी बिहार पहले से ही देश की रक्षा कर रहा है, अब बस इसका दायरा विशाल होने जा रहा है। दुनिया बदल रही है और युद्ध का तरीका भी। अब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में लड़ जाती है। बिहार का डिफेंस कॉरिडोर इसी फ्यूचर वॉरफेयर पर फोकस करेगा। यहाँ न केवल गोलियां बनेगी बल्कि आधुनिक सर्विलांस ड्रोन और लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल्स का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। इसके लिए सरकार ने बाकायदा इजराइल और अमेरिका की तकनीक को बिहार लाने का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया है। सोचिए, जब बिहार के अरवल या बांका में बने ड्रोन लद्दाख की चोटियों पर उड़ेंगे और देश की रखवाली करेंगे तो हर बिहारी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। बिहार अब सिर्फ मजदूर देने वाला राज्य नहीं बल्कि देश को सुरक्षा कवच देने वाला राज्य बनने जा रहा है। सिर्फ हथियारी नहीं, बिहार अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी सुपर पावर बनने की तैयारी में है। बजट में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क का ऐलान भी इसी बात का सबूत है। आज पूरी दुनिया चिप और सेमीकंडक्टर के लिए चीन और ताइवान की तरफ देखती है, लेकिन आने वाले समय में चिप बिहार के कारखानों में बनेगी। इससे न सिर्फ लाखों IT इंजीनियरों को अपने ही राज्य में नौकरी मिलेगी बल्कि बिहार का नाम ग्लोबल सप्लाई चेन में भी शामिल हो जाएगा।
डिफेंस कॉरिडोर सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं लाएगा, बल्कि ये अपने साथ निवेश का महाकुंभ लेकर आएगा। जब मुंगेर, जमुई और नालंदा में हथियारों का निर्माण शुरू होगा तो टाटा, रिलायंस डिफेंस और L&T जैसे बड़ी भारतीय कंपनियों के साथ बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसे इंटरनेशनल कंपनियां भी बिहार का रुख करेंगी। इससे न केवल प्रत्यक्ष रूप से लाखों नौकरियां पैदा होंगी, बल्कि छोटे उद्योगों का भी जाल बिछेगा। जो युवा आज रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु भागते हैं, उन्हें अब अपने घर के पास ही हाईटेक फैक्ट्रियों में काम करने का मौका मिलेगा। डिफेंस कॉरिडोर के किनारे नए होटल, लॉजिस्टिक हब और वेयर हाउस बनेंगे। यानी बिहार का ये कॉरिडोर राज्य की GDP में वो उछाल लाएगा जिसकी कल्पना अभी तक किसी ने नहीं की थी। तो दोस्तों, मतलब ये है कि बिहार अब बदलने के लिए तैयार है। कट्टे और अपराध के दाग को धोकर बिहार अब आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा रक्षक बनने की राह पर है। जब बिहार में AK-47 बनेगी, जब यहाँ सेमी कंडक्टर की चिप्स तैयार होगी, तो यकीन मानिए बिहार से पलायन का दर्द भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नीतीश सरकार की इस मिशन शक्ति पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि डिफेंस कॉरिडोर मुंगेर और जमुई जैसे जिलों की किस्मत बदलेगा? क्या बिहार अब वाकई औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार के विकास और बजट की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को हर बिहारी तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी गर्व हो सके अपने नए बिहार पर। नमस्कार।